एक बहुत बड़ा जंगल था। लंबे लंबे पेड़ थे। पेड़ आसमान तक पहुंच जा रहे थे, इतने लंबे लंबे पेड़। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया, भयंकर तूफान। और एक बहुत विशालकाय पेड़ गिर गया। बड़ी आवाज, धमाके के साथ गिरा। और जब वो गिरा हुआ है जमीन पे और सूखना शुरू हो गया, तो उसको एक चीज का आश्चर्य हुआ कि छोटी छोटी जो घासें थी उसके चारों तरफ, उनका कुछ नहीं बिगड़ा था तूफान में। तो जब मरते हुए उसने पूछा कि बहनों, घासों ने कहा, हाँ कहिए, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मैं तो बहुत बड़ा, लंबा और बहुत मजबूत था, और तुम इतने हल्के फुल्के और इतने कमजोर हो, लेकिन मैं तो उखड़ गया और मर रहा हूं, और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। इसका ये क्या चक्कर है, मेरे को बताओ। तो घासों ने कहा, भैया, हमने एक चीज सीखी है। हमने विनम्र होना सीखा है और झुकना सीखा है। और आपकी डिक्शनरी में झुकने का शब्द नहीं है। आप सीधा खड़ा होना ही जानते हो। इसलिए तूफानों में आप लोग ही उड़ते हो और हम लोग का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो हम महान बनना चाहते हैं, हर आदमी कुछ महान करना चाहता है, लेकिन उसकी पहली सीढ़ी है कि विनम्र होना, थोड़ा दूसरों को इज्जत देने की आदत रहना, और थोड़ा सा अंग्रेजी में अनप्रिज्यूमिंग रहना जहाँ पर ज़रूरत है। और ये पूरे ब्रह्मांड का हम केंद्र बिंदु नहीं है। हमें ये जानना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द ब्रह्मांड नहीं घूम रहा है। और जैसे कि एक पेड़ फलों से लदा हुआ होता है, वो झुक जाता है, और एक जो पेड़ बेकार पेड़ है, सूखा तना, वो एकदम खड़ा रहता है। तो दूसरी एक घटना मैं बताता हूँ। जब अंग्रेज हमारे देश पे शासन कर रहे थे, तो एक रेलवे स्टेशन की घटना। एक ऑफिसर उतरा अपनी बैग लेकर, छोटी सी बैग लेकर, और चिल्लाने लगा, कुली कुली। तो कोई कुली नहीं था, और उसी ट्रेन के डब्बे से एक गांव का दिखने वाला आदमी उतरा, देहाती व्यक्ति। तो वो देहाती ने कहा, आपकी छोटी सी बैग है ना, यू कैन कैरी इट अलोंग, आप तो साथ में ले जा सकते, इसकी कुली की क्या जरूरत है। तो ऑफिसर ने, इंडियन ही ऑफिसर था, उसने घुर कर देखा उनको और कहा कि आप क्यों, आप ले लो, आपको पैसे दूंगा। तो वो देहाती व्यक्ति ने कहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने ले लिया और चलने लगे दोनों, जहाँ पे स्टेशन बाहर निकलता है। जाते हुए तो जब एग्जिट के पास आ रहे तो बहुत बड़ी भीड़ आई उनकी तरफ, और सब लोग माला ले रखे थे, और उन्होंने, जो देहाती व्यक्ति था, उसको उन्होंने माला डाल दी। तो ये जो ऑफिसर आया था सिटी में, वो टाउन में, नगर में आया था, क्योंकि उसको एक भाषण सुनना था, एक सोशल रिफॉर्मर और स्कॉलर का भाषण। तो अब वो बहुत सरप्राइज हुआ कि ये वो दरअसल बात ये हुई थी कि वही व्यक्ति थे। उनका नाम था ईश्वर चंद विद्यासागर, लेकिन इतने विनम्र थे, अनप्रिज्यूमिंग थे, कि उन्होंने कहा, तो उन्होंने बैग उठा ली। क्या बिगड़ गया उनका बैग उठाने से? कुछ नहीं बिगड़ा। वो बैग उठाने की वजह से आज हम उनको याद करते हैं, उनका नाम है, और उस ऑफिसर का कोई नाम पता नहीं है। तो ये जो विनम्रता है, ये एक बहुत बड़ा गुण है जहां जरूरत है। वो जो व्यक्ति का, ईश्वर चंद विद्यासागर बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, और बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, और काफ़ी बड़े एकेडमिक थे। और अंत में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो भागवत के 18,000 श्लोक हैं, उसमें अंतिम श्लोक जो है, उसकी एक शिक्षा है जो हमें लेनी चाहिए। वो शिक्षा है 12वें स्कंद में अंत में आती है,
और भागवत में कहा गया, वहाँ कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस नमामि तम हरिम परम। इसमें नाम संकीर्तन पहली लाइन है जिससे कि सारे पापों का विनाश होता है, लेकिन दूसरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण की है, वो है प्रणामो दुख शमनस। जब हम प्रणाम करते हैं उससे हमारे दुखों का विनाश होता है। ये एरोगेंस से, आज रावण क्या था, रावण में सारे गुण थे, सारे गुण थे रावण में, एक ही दुर्गुण था, एरोगेंट था बहुत। वो एरोगेंस के साथ में सारे दुर्गुण वहां पे मिलते गए और वो असुर के नाम से जा, वैसे ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण था। तो ये जो प्रणाम करने से, थोड़ा हम्बल रहने से, थोड़ा सेंसिटिव रहने से, रिस्पेक्टफुल रहने से उन लोगों को जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जो एरोगेंट लोगों को आती है। तो ये एक महानता की पहली सीढ़ी है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।